और अपने मन से भी ये बात कहा करना चाहिए। उनकी भी जुबानी मुझे याद है कि उन्होंने केबिन में कहा था कि सर काम करेंगे तो कुछ इधर उधर से भी होता है क्या। मैंने ऐसे हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया, क्योंकि मुझे पता है कि माफी मांगने से ना हमारा कद छोटा हो जाएगा ना मेरा कद बड़ा हो जाएगा। बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बैजनाथ जी से कहा था कंपनी जो आपको दिखाया गया है वही कंपनी है, इसी तरीके से यह कंपनी काम करती है। 2017 से काम करते चले आई है, कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी उसी सिस्टम से कंपनी काम कर रही है, कोई बदलाव नहीं है। और आने वाला जो हमारा फ्यूचर है इसी तरीके से कंपनियां काम करती रहेंगी। आप आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी कंपनी कुछ अलग से कुछ आपको प्रलोभन नहीं देती, प्रोत्साहन नहीं। तो अगर कोई बाजार में आपसे कहे कि सर मुझे वो, ऐसा कभी भी किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी है। हमारी कंपनी जो है वो आपके सामने है, आपके सामने जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो हैं। मैं मैनेजमेंट की तरफ से इस बात का वादा करता हूं कि हमारे मैनेजमेंट में कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। जिस दिन गद्दारी करेगा उसे गोली मार देंगे और खुद भी गोली मार देंगे। बहुत सारे लोगों ने जब मेरे केबिन में आकर के पूछा था तो मैंने एकदम बिल्कुल मैंने कहा कि वो सारा सर्टिफिकेट को लेकर के मैं घूमूंगा नहीं। लेकिन अगर किन्हीं को भी देखनी हो हमारे कंपनी का ऑडिट का पेपर, किन्हीं को भी देखनी हो एक एक पैसे का हिसाब, किन्हीं को भी देखना हो कोई भी पेपर, मैं आज इस मंच से आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप सारे लोग वेलकम हैं। आइए हमारे हेड ऑफिस में। नहीं आना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके ब्रांच में जो पेपर आप डिमांड करेंगे हमारी कंपनी आपको भेजने के लिए तैयार है। देखना आपका काम है, समझना आपका काम है। 17 में जब शुरुआत किया था मैंने बताया टोटल 9 लोग थे। 6 महीना भी नहीं रहे, 6 महीने भी नहीं रहे 4 लोग, वो 4 लोग को मैंने और कर दिया। बहुत गर्व से मैं कहता हूँ, आज भी मेरी बातें होती है, वो कहते हैं कि आप विजेता थे, विजेता रही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वो आने की कोशिश भी करते हैं तो मैं उन्हें वहीं से कट ऑफ कर देता हूँ कि माफी चाहते हैं सर, क्योंकि मेरा वसूल है। अगर किसी ने एक बार छल कर लिया उस पर कभी भरोसा नहीं करती। लाख में मोहब्बत करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास नहीं कर सकता। एक बार अगर उसने छल कर लिया इसका मतलब उसके चेहरे में कहीं ना कहीं आपके प्रति वो भावना थी, इसलिए उसने छल कर। तो वो आदमी आज भी मेरे को फोन करता है, मेरे को मैसेज देता है, उसको मेरे साथ जुड़ने की प्रबल इच्छा है, मेरे साथ काम करने की प्रबल इच्छा है। लेकिन आप यकीन मानिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप दिखा दूंगा, मैं सीधा कट ऑफ। मेरी डिक्शनरी में, मेरी किताब में कहीं से भी छल की कोई माफी नहीं होती। चाहे मैं जिंदा रहूं मर जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बार कट ऑफ कर दिया तो एक बार कट ऑफ कर दिया। सिंपल सी बात है। आप बड़े लोग हैं अपने घर में, मैं छोटा हूं अपने घर में। आप बहुत बड़ा खाना खाते होंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं जो ही कपड़ा पहनता हूँ उसी में खुश हूँ, मैं नमक रोटी खाता हूँ उसी में खुश हूँ। आप जहाँ पे हैं भगवान आपको बेहतर तो अपनी नीति और नियति से कभी भटकना नहीं है। आप जितने भी हमारे मैनेजमेंट के साथीगण हैं, सहयोगी हैं, आप सभी को कंपनी की इस 8वीं एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला जो 2026 है उसके लिए एडवांस में मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। 17 से लेकर ये 2025 तक आप कितना आकलन कर रहे हैं? आपको पता है कि निधि नॉर्म्स के अंदर में सदस्य के द्वारा कहा जाता है और निधि के अंदर में मेंबर्स का सदस्य बोला जाता है। तो आप कितना आकलन करते हैं कि आपके इस कंपनी के अंदर, इस कृपया निधि के अंदर कितना मेंबर्स हो गए? मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बहुत नर्सरी में 2 मिनट में बात अपना रखना चाहता हूं। आप कितना का आकलन कर रहे होंगे कि इस कंपनी के अंदर, इस कृपया निधि के अंदर कुल मेंबर्स कितने होंगे, कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? अंदाजा नहीं है आपको। मैं बताऊं 2015-16 में किसी एक व्यक्ति की सोच थी, 17 में